शाहीन शाह अफरीदी एक सीरीज़ में फ्लॉप हुए और उनको जो है कप्तानी से हटा दिया गया है। अब वाइट बॉल की जो कैप्टनसी है T20 और ODI की वो अब मिल गई है बाबर आजम को वापस। तो इसकी नौबत क्यों आई? आप देख चुके हैं कि 3 वर्ल्ड कप हम बाबर आजम की कैप्टनसी में नहीं जीत सके, हम हार गए हैं। तो फिर आपने वापस बाबर आजम को कप्तान क्यों बनाया? क्या शाहीन शाह अफरीदी को अच्छे कप्तान नहीं लगे? अगर अच्छे कप्तान नहीं लगे तो आपने उनको बनाया क्यों था? 2 मरतबा वो लाहौर कलंदर को चैम्पियन बना चुके हैं, अभी तीसरी मरतबा वो अगर नहीं बना सकी तो क्या उस बेस पे आपने उनको ड्रॉप किया, या फिर अगर वो एक सीरीज़ हारे थे या फिर उस बेस पे आपने शाहीन शाह अफरीदी को ड्रॉप किया है? तो आखिर ड्रॉप क्यों किया? बाबर आजम का देखा जाए तो एशिया कप भी जो है 2 एशिया कप जो है हम उनकी कप्तानी में हारे हैं। तो बाबर आजम की कप्तानी भी कोई अच्छी नहीं थी। तो आप मोहम्मद रिजवान के ऊपर जो है रिलाई कर सकते, मोहम्मद रिजवान को आप कप्तान बना सकते थे, लेकिन आपने फिर वही किया, फिर आपने बाबर आजम को वापस कप्तान बना दिया। तो ये चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं। शाहीन शाह अफरीदी का देखें तो उनको अगर आपने कप्तान बनाया तो उसको थोड़ा सा आप टाइम देते, 2-3 सीरीज़ और उसको देते, तो वो अगर चेक करते उसको कि अगर वो अच्छी तरह से कप्तानी नहीं कर रहा तो फिर आप रिजवान को बनाते। फिर बाबर आजम को वापस कप्तान बनाना, ये कुछ समझ नहीं आई है। तो अभी ये देखना होगा कि आगे जो हमारी सीरीज़ आएंगी, टफ सीरीज़ आएंगी, कि उसमें देखना होगा बाबर आजम कप्तानी दोबारा से किस तरह से करते हैं। PSL में भी कोई ख़ास वो अपनी टीम को अभी तक टाइटल नहीं जितवा सके हैं। तो ये थोड़े से कंसर्न हैं। शाहीन शाह अफरीदी के साथ मैं समझता हूँ कि थोड़ी सी ज़्यादती हुई है, उनको एकदम से कप्तानी से नहीं हटाना चाहिए था। और बाबर आजम का मुझे समझ नहीं आई कि उन्होंने पहले कप्तानी जो है उन्होंने बोला था कि तीनों फार्मेट की दी जाए तब वो कप्तानी लेंगे। तो अब उनको 2 फॉर्मेट का कप्तान बनाया गया है, वनडे और T20 का। लेट्स सी कि वो किस तरह परफॉर्मेंस करते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि वो कुछ अच्छा कर पाएंगे, क्योंकि पास में उनका रिकॉर्ड जो है कोई अच्छा नहीं है। इमाद और आमिर के वापस आने से शायद वो ये T20 वर्ल्ड कप जीतने में कामयाब हो जाएं, अगर वो उनको अच्छी तरह से इस्तेमाल करते हैं तो। अदरवाइज़ मेरा नहीं ख्याल कि कुछ बेहतर हो पाएगा, क्योंकि बाबर आजम ने कोई अपनी गलतियों से सीखा नहीं है आज तक। देखा जाए तो वो 3 वर्ल्ड कप नहीं जीत पाए, 2 एशिया कप नहीं जीत पाए हैं, तो अभी तक वो सीखी नहीं है। PSL में देखें तो उनकी टीम पेशावर ज़िल्मी की क़यादत कर रहे हैं, वो टाइटल नहीं जितवा सके हैं। तो ये कुछ वीक पॉइंट्स हैं बाबर आजम के, जिनके ऊपर बाबर आजम को काम करना होगा, तब ही जाके जो है आगे वो अपनी कप्तानी को बेहतर कर सकेंगे। हमने देखा पास में इंडिया के विराट कोहली थे, जो कि बेस्ट एरा के प्लेयर हैं अभी भी, तो उनको जब कप्तानी मिली तो वो भी कोई अच्छा कप्तानी से नहीं कर सकते, तो वो खुद साइड पे हो गए थे इज्जत के साथ। लेकिन आप इतने ढीठ हो चुके हैं, आप इतने जो है बेगैरत हो चुके हैं कि आपको कप्तानी से हटाया गया, और फिर वापस जो है आप वापस उसी मुँह से कह रहे हैं कि यार मुझे तीनों फॉर्मेट की कप्तानी दी जाए। तो अदरवाइज़ कप्तानी उनको 2 फॉर्मेट की मिली है। तो देखते हैं कि किस तरह से जो है वो अब टीम को आगे लेकर चलते हैं, क्योंकि आमिर और इमाद भी अभी टीम में आ चुके हैं। तो अभी देखना होगा कि क्या वो जो डिसीजन दोबारा से उनके ऊपर भरोसा किया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, क्या वो उस भरोसे को जितवा सकेंगे या नहीं, इसका पता जो है आपको और मुझे, हम सब को जो है आगे आने वाले T20 वर्ल्ड कप में और सीरीज़ में मिलेगा। तो मैं ये दुआ करता हूँ कि बाबर आजम आपको, मुझे, हम सब को जो है रॉन्ग साबित करें और T20 वर्ल्ड कप जीत कर पाकिस्तान लेकर आएँ।